के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की दाय करो प्रणाम। सतगुरु को शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुहासा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक। सब धरती कागद है करौ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करौ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हर जस पदराग गोड़ी आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे संदेश के माध्यम से, मन रे ओ तन ऐसा लोई रे, मन रे ओ तन ऐसा लोई। जो कोई समझे सिमरे है सायब, आप ही करता होई। जो कोई समझ सिमरे है सायब, आप ही करता होई रे। मन रे ओ तन ऐसा लोई रे, मन रे ओ तन ऐसा लोई। महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को परमात्मा ने कृपा करके अति विशिष्ट मनुष्य शरीर प्रदान किया, जो सब देहों के अंदर श्रेष्ठ उत्तम है, निका है। इसके समान और कोई देह नहीं, मनुष्य शरीर के समान। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की इच्छा बड़े बड़े देवता करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। ये जो लाभ है राम जी की भक्ति का, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों का समागम का, ऐसा लाभ अन्य किसी देह में उपलब्ध नहीं है। न पशुओं की देह में उपलब्ध है, न देवताओं की देह में उपलब्ध। इसीलिए देवता भी अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। ऐसी अरदास प्रार्थना क्यों करने? हे परमात्मा हमें कृपा करना हमारे ऊपर। हमको सूझ रहा है आगे की कि देखो जितने हमारे सुकृत हैं, जितने हमारे खाते के अंदर पुण्य संचित है, जमा है, उन सब का उपयोग हम स्वर्ग में सुखों के भोग में कर रहे हैं। और ये सुखों के भोग से सुकृत खुटते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं, कम पड़ते जाते हैं। और जैसे जैसे सुकृत खुटेंगे, समाप्त होंगे, कम पड़ेंगे, हमारे को यहां से वापस भेज दिया जाए, वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। और जो पहले हमको सुकृत भुगवाते हैं, पहले हमको पुण्य भुगवाते हैं और पीछे पाप भुगवाते हैं। तो सुकृत को पुण्यों को भोगने के लिए तो हम स्वर्ग में आ गए, वैकुंठ में आ गए, शक्ति के लोक में आ गए, ब्रह्मा जी के लोक में आ गए, कैलाशपुरी में आ गए।
जहां जहां जैसे जैसे हमारे पुण्य थे, जैसी जैसी हमने भक्ति की थी, जैसे जैसे हमारे सुकृत थे, उसके अनुसार हमें ऊंचे लोकों में स्थान मिल गए, ऊपर के लोकों में स्थान मिल गए। इस त्रिलोकी में 14 भुवन है, 7 नीचे के और 7 ऊपर के। पूर्व भुव स्व जन तप महर सत, ये ऊपर के लोक। इन ऊपर के लोकों में हमारी साधना के अनुसार, हमारी भक्ति के अनुसार, हमारे सुकृत के अनुसार, हमारी करनी के अनुसार हमें सब स्थान प्राप्त हो गए। लेकिन यहां आकर भी हम देखते हैं कि कोई यहां से केवल्य की भक्ति करके संतजन हमारे से भी आगे जा रहे हैं, और हमारे देश से होते हुए जा रहे हैं, हमारे लोकों से होते हुए जा रहे हैं, और हमारे लोकों की सीमाओं को लांघते हुए आगे जा रहे हैं। ये हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और ऐसे संतों के हम दर्शन भी करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और हमें बड़ी खुशी भी होती है कि देखो संत हमारे से भी आगे जा रहे हैं, परमात्मा के देश में जा रहे हैं, चौथे देश में जा रहे हैं। तो हमें भी अभिलाषा होती है कि हमें भी वहां जाना है, ताकि हमारा जन्म न मरना छूटे, और जो पाप पुण्य का जो चक्र चल रहा है इस त्रिलोकी में, 3 लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे जो सो, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस त्रिगुणात्मक माया के चक्र से हम निकलना चाहते हैं। इसीलिए देवता स्वर्ग में जहां सुखों की कमी नहीं है, भोगों की कमी नहीं है, इस मृत्यु लोक से ज्यादा सुख वहां है, ज्यादा भोग लील विलास वहां है। लेकिन फिर भी अरदास कर रहे हैं कि इन सुखों से हमारा जन्म मरण नहीं छूटेगा, इन भोगों से हमारा जन्म मरण नहीं छूटेगा, गर्भवास का दुख नहीं मिटेगा, 84 लाख जीवाणु में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, वो नहीं छूटेंगे, तीनों प्रकार के ताप आदि व्याधि उपाधि हमें भी सता रहे, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप हमें भी लगे हुए। तो हम इन सब से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, परम विश्राम में जाना चाहते हैं, परम मोक्ष में जाना चाहते हैं। इसीलिए हमें हे परमात्मा कृपा करके फिर से देना। फिर से क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक बार तो मिल गई थी। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने जैसी वंचना की थी वैसी परमात्मा ने हमें स्थान दे दिया, हमारे भाव जैसे थे भाव के अनुसार फल दे दिए। राम जी तो, परमात्मा तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, जिसका जिसका जैसा जैसा भाव है, जिसका जिसका जैसा जैसा साधन है, उसके अनुसार उसे फल की प्राप्ति करा देते हैं। तो हमें कोई ज्ञान बताने वाले नहीं मिले थे, हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले थे कि ऐसा आगे का चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, अगम देश का ज्ञान बताए। तो हमें बोध ही नहीं था। तो जहां तक सब जानते हैं वहां तक का उपाय हमने किया, और हमने उपाय करके उस स्थान को प्राप्त भी कर लिया। लेकिन प्राप्त कर लेने के बाद भी हम मुक्त तो नहीं हुए, वैसा का वैसा ही है। हाँ सुख ठीक है, थोड़ा यहाँ कम थे यहाँ ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर तो नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही है। तो अब आप हमें कृपा करके वापस से मिनखा दे देना, और वापस से हम मिनखा दे प्राप्त करके क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। क्योंकि और सब कुछ तो हमने करके देख लिया, उसका तो लाभ हमें पा भी लिया, उठा भी लिया, और उस लाभ को लेकर जन्म मरण से रहित नहीं हो पाए, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। इसीलिए हम कह रहे ये बात कि अब हमें क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु, और अब कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो अब तो हमें परम धाम जाना है।
ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अच्छे मिनका दे कहो कारण न। क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता, जो सब तनों की रचना करने का ओहदा है, जिनके पास अधिकार है, वो भी मिनका दे की इच्छा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं कि हमें मिले और हम भी हमारे कार्यों से निवृत्त हो, मुक्त हो, और सदैव सदैव के लिए परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करें, परम पद के वासियों, परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। तो महाराज फरमाने कि देखो आपको तो मिला हुआ है, ये हीरे के समान है, अमूलक है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। 84 लाख जीवाणुओं में भटके, 43,20,000 वर्षों का इंतजार किया, तब जाकर ये मिल्खा दे मिली। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जा। ये चक्र आज दिन तक चलता है, क्योंकि सतगुरु नहीं मिले थे आज दिन से पहले। यदि मिल गए होते तो आज यहां नहीं होते, मिल गए होते तो आज चौथे लोक में होते, यहां क्यों होते? नहीं मिले थे, इसीलिए यहां है। और कितनी मार सहन करके आए, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीस। इतनी मार तो सहन करके आए, और अब यहां आकर भी यदि भक्ति नहीं की, केवल्य की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नयनचर की, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए, तो फिर 84 जाना पड़ेगा, फिर से वही चक्र चले। इसीलिए महाराज समझा रहे, मन रे ओ तन ऐसा लो, ये आपको बहुत अमूलक चीज मिली है, बहुत अद्भुत विलक्षण चीज मिली है। और जब 84 में था, तब इच्छा करता था, 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज बिचतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। अब चांस आ गया, अवसर आ गया, इस अवसर को, चांस को हाथ से मत जाने। क्योंकि जब 84 में था, तब भक्ति करने की इच्छा करता था, लेकिन भक्ति होती नहीं थी उससे। इसीलिए तू कहता था कि भाई कब मेरे को नरदेह मिले और कब मैं भक्ति करूं, कब मुक्त हो। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देह के काज, जन्म जन्म पछताओ तो मानव देह के काज, राम सिमर सुखराम के, यो अवसर है आज। आज ये अवसर आ गया, आज ये समय आ गया, इस समय को हाथ से मत जाने। छत्रपति घर सोवता, कुंजर ढूंढे शीस, कदी मिनखा दे मिले, कदी भजू जगदीश। कुंजर के, हाथी के, जो राजा के घर में है, उसके क्या कमी है? खाने पीने सब व्यवस्था है, लेकिन वहां भी वो शीश ढूंढता है। क्यों? क्योंकि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भगवान का भजन करके इन सब त्रिलोकी के चक्कर से मुक्त हूं, ऐसी इच्छा करता था। तो आज अषाढ़ चाम सोमनी, समझ बीज नहीं भायो, अंत काल कार्तिक को कर सो भजन बिना पिछताए। आज आषाढ़ का महीना है, सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है, बीज बाग तो कार्तिक के अंदर आनंदी आनंद खूब फसल। नर्तन खेत नामकंड निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। ये नर्तन खेत है, दृष्टांत देकर महाराज समझा है। इसमें नाम रूपी कण बोना है, लेकिन समय रहते, जिससे आनंद की फसल आ जाए और परम आनंद को प्राप्त हो जाओ, आनंद पद को प्राप्त हो जाओ, फिर भले आनंद के गाड़े भर कर ले जाओ। अब कोई आनर झांचे मोह को तो गाड़ा भर दो भाई। अब यदि मेरे पास आनंद की फसल आ गई, अब मेरे से आकर कोई याचना करे, मांगे, तो मैं तो बोले थोक में ले जाओ, गाड़े भर के ले जाओ, खूब आनंद है। जिसके पास आनंद है वो आनंद बांटेगा, जिसके पास दुख है वो दुख बांटेगा। जिसके पास जो चीज है वही तो बांट पाएगा, और अधिक कहां से बांटेगा? जिसके पास चीजें ही नहीं है तो बांटेगा कहां से?
इसीलिए महाराज समझा रहे हैं कि मन रे ओ तन ऐसा लो। ये तन कितना अद्भुत है, विलक्षण है, कीमती है। जो कोई समझ सिमरे है शायद, इसलिए इसकी सबसे अधिक कीमत कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता है। इस तन से आप चौथा पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? मणि मिली है, हीरा मिला है, इस हीरे को चौथा पद प्राप्त करने के उपयोग में तो नहीं लिया, और संसार के विषयों के चीजों को खरीदने में लगा दिया। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा या पाए, इन्हीं कामों में लगा दिया। तो क्या क्या कंचन बदले कांच बसाया, सोने के बदले कांच बसा रहे, हीरे के बदले कांच बसा रहे। कांच का तात्पर्य झूठी, नाशवान, टूट जाने वाली, क्षणिक सुख वाली चीजें, उन्हीं का ही बसाने का उपाय करने, इस अमूलक देह को प्राप्त करके। तो इसीलिए समझा है हमारा कि ये फिर नहीं मिलेगी बार बार, या नरदेह नहीं मिलेगी, कर लो अपनों कार्य, ये नरदेही बार बार नहीं मिलेगी। इसीलिए अपना काम करना है तो अभी कर लो, फिर नहीं होगा। क्या पता फिर नरदेह मिल भी जाए तो सदगुरु का ज्ञान मिले नहीं मिले, आगे वापस ऐसी सुविधाएं मिले नहीं मिले जैसी अभी मिली हुई भक्ति करने के लिए। तो अभी तो प्राप्त है सब कुछ, सूंद मिली, सदगुरु मिलिया, और मिलिया भजन का भी, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे? गुरुदेव तो आपको ऐसे अनबे के अगम देश के वचन बता सकते हैं, बता रहे, फिर भी यदि अपन गाफिल रहते हैं, अपना काज नहीं करते, इस मिनखा देही को अकाज ही, व्यर्थ ही गंवा देते हैं। सदगुरु तो बता ही सकते हैं आपको, और बता ही रहे कि भाई आप इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसका उपयोग कर लो। तो जो कोई समझ सिमरे है ऐसा, जिसने इसकी वैल्यू समझ ली, और इस हीरे के समान मिनखा देही की वैल्यू भी सब कोई नहीं जानते। हीरे की परख किसको होती है? जोहरी को होती है। जोहरी इसकी वैल्यू जानता है। तो सदगुरु ऐसे जोहरी मिले हमें, पारखी मिले, उन्होंने इसकी परख की है कि इसकी वैल्यू कितनी अधिक है, और आप इसे सस्ते में ही लुटा दे रहे हैं। इतनी सस्ते में लुटा देने के लिए मिनखा देही नहीं मिली है। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तने उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, फल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। इस मिनखा देही को, कोड़ियों को इकट्ठा करने में गंवा देते, 20-25 वर्ष तो पढ़ाई करने में बीत जाते हैं, और उसके बाद 25 वर्ष के बाद 50 से 75 वर्ष तक लोग काम करते रहते हैं, और काम करके और धन उपाते हैं, करोड़ों का धन उपा लेते हैं, और करोड़ों के धन को यहीं छोड़ चले जाते हैं। साथ क्या लेकर जाएंगे? ऋतु आयो ऋतु जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो। तो साथ क्या जाएगा? राम नाम के मोती चुनकर, एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। क्यों कंगाल? क्योंकि यही छोड़ के जाना, लेकर तो नहीं जाना। इसलिए इस बात को महाराज समझाने कि आपको इकट्ठा क्या करना है, संचय। संचय किसका करना है? राम नाम का संचय करना, जो आपके साथ चले। जो चीज साथ नहीं चल रही है उसका संचय करने का भी क्या लाभ? हाँ, आपके उपयोग की है उतनी तो आप उपयोग कर पाओगे, उससे ज्यादा तो यही छोड़ जाओगे। हाँ ठीक है, तो उतना कर लो जितना उपयोग की है। फिर आगे तो संचय करना है तो सत्य चीज का संचय करो जो साथ में जा सके। तो इसीलिए हमारा संचय करने की कह रहे हैं कि जो कोई समझ सिमरे है शायद, जिसने समझ लिया इस मिनखा देही का वैल्यू, कीमत,
और साहेब का नाम, राम जी का नाम, परमात्मा का नाम का सिमरण कर लिया, उसने तो बहुत लाभ कमाई कर ली। क्योंकि यहां पर सब सौदा करने आए, सौदा अगर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। यहां सब सौदा करने आए, व्यापार करने आए, बिजनेस करने आए, वस्तु विनिमय करने आए, और सब परदेश में आए, परभूम में आए। परदेसी परभूम गेल बूझे घर जावे, चले आपने पांव दिन सो पंथ बता। यहाँ रास्ता बताने वाले पारखी जन संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, उनको दिन हो दिन हो दिन हो, जो उन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण चौथे पद का निज घर का रास्ता बताया। हम सब परदेसी है, परभूम पे आए हुए हैं, हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, पथ भ्रम हो रहा है हमें कि ये कौन सा रास्ता ठीक है, हमें पता नहीं। ऐसे पारखी जन मिल जाए सही रास्ता बताने वाले, तो हमें निज घर तक पहुंचा दे। तो जो कोई समझ सिमरे है शायद, तो महाराज क्या करें, आप ही करता हो। आप ही करता होने का क्या तात्पर्य? करता कौन? राम जी। तो ये आत्मा राम जी का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये उनका अंश होने के बावजूद भी इसमें वैभव नाम का गुण होने की वजह से, सुख लेने की इच्छा होने से, इसने विजातीय संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, इनका संग कर लिया जो इसकी जाति के नहीं। इसकी जाति तो परमात्मा। यदि अब ये वापस इस बात को समझे कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं हाथी हूं, गधिया हाथी नहीं, इस बात को समझे। गधों का संग कर लेने की वजह से हाथी का बच्चा गधिया हाथी कहलाने लगा। लेकिन जब असली हाथी ने आकर उसे बताया कि तू इन गधों के साथ कहां क्या कर रहा है, तू तो हाथी है, तेरी जाति गधा नहीं है, लेकिन तू इनके साथ लग गया, तो तू अपने स्वरूप को भूल गया, अपने असली जाति को भूल गया। तेरी असली जाति तो हाथी है। देख लगा चिंगाड़, तो लगाई उसने चिंगाड़, जैसे हाथी लगा था, तो सब गधे भाग खड़े हुए और वो वापस हाथियों के झुंड में जाकर मिल गया, गधों का संग छोड़ दिया। ऐसे ही ये आत्मा जो है, प्रकृति का संग कर लिया, शरीर संसार के सुखों का संग कर लिया, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप तो ईश्वर अंश है। इसका सच्चा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है। ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा पूर्ण है और ये पूर्ण का ही अंश है। ये पूर्ण का अंश जब पूर्ण में जाकर मिल जाएगा, तो आप ही करता हो, फिर ये अपूर्ण नहीं रहेगा। इससे सुख प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रहेगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएगी इसके, तो ये स्वयं राम रूप हो जाएगा, परमात्मा रूप ही हो जाएगा। ये जीव कब तक बना हुआ है? जब तक इसे सुख प्राप्ति की इच्छा है। ये जीव क्यों बना हुआ है? वैभव नाम के गुण होने की वजह से, सुख लेने की इच्छा होने की वजह से, वासना होने की वजह से, चाहना होने की वजह से। चाहा चुहूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती बीच। यदि ये चाहना नहीं होती तो ये ब्रह्म ही था, लेकिन चाहना आने की वजह से ये जीव हो गया शिव से। अब वापस जीव से शिव कैसे हो? जो कोई समझ सिमरे है शायद, तो आप ही करता हो। वापस जीव से शिव भी साहेब के सुमरन से होगा, साहेब की याद बनी रहेगी, साहेब चित्त में बस जाएंगे, मन में बस जाएंगे, बुद्धि में बस जाएंगे।
मन का, चित्त का और बुद्धि का महत्व संसार के सुखों से हटकर सायब की प्राप्ति में लग जाए। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाय। हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो। आप हमारे ऊपर कृपा ही करना चाहते हो तो आप हमें परम पद दे दीजिए, आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, न त्रिलोकी में कोई फल चाहिए, न कोई पदवी चाहिए, न कोई सुख चाहिए, क्योंकि यहाँ के फल, पदवी, सुख सब नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। मुझे तो हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए, परम विश्राम चाहिए। आप अपने चरणों में स्थान देंगे तभी मेरा काम होगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष ने। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो महाराज फरमाने की ये मिनखा दे जो है कार्जिक काया है, और बाकी जितनी भी काया है सब कार्मिक काया है। बाकी जितनी भी काया है सब भोग योनि है। पुण्य कर्मों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है, और पाप कर्मों को भोगने के लिए पशुओं की योनियों में जाना पड़ता है, जहां दुख का भोग होता है। ये मनुष्य जन्म जंक्शन है, यहां से आप जहां का टिकट कटाना चाहो कटा सकते हैं। यहां से आप चाहो तो स्वर्ग का टिकट कटा सकते हो, वैकुंठ का कटा सकते हो, ब्रह्मलोक का कटा सकते हो, कैलाशपुरी का कटा सकते हो। जहां चाहो वहां का टिकट आप यहां से कटा सकते हो। और कुछ भी नहीं चाहो, कुछ भी नहीं करो तो नरक का तो कटा हुआ ही है, गर्भवास का तो कटा हुआ ही है। कुछ करोगे तो कुछ मिल जाए। और यदि संत सदगुरु केवली भगवंत की कृपा पाली, उनकी कृपा पात्र बन गए, उनकी कृपा दृष्टि हो गई, उनकी दया हो गई, मेहर हो गई, तो परम पद मिल जाएगा। जा दिन सुसिमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। केवल पद आनंद पद का पट्टा मिल जाएगा। ऐसो पटो लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुल न भवजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो ही जाए, ऐसा पट्टा सदगुरु बख्शिश करते हैं। ऐसे आनंद की चीज बताते हैं, और नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन मूलक मिलिया बारी, खास समझ का दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, करके चेतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बैग दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसलिए काम करना हो तो जल्दी कर लो, नहीं तो फिर राम राम से होने हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि या तन सो उज्जवल दर जावे, इन सो राजा होई, या स्वरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। इस तन से ही उज्जवल घर की प्राप्ति होती है, ऊंचे घर की प्राप्ति होती है, और इस तन से ही राजा होता है। ऐसे पुण्य के कार्य करे, ऐसे तपस्या करे, तप करे। तपस्वी सो राजेश्वरी, जो तपस्या करता है यहाँ आकर तो अगले जन्म में राजा हो जाता है। राजा होने की चाहना हो तो यहाँ आकर तपस्या करो। तो ऊंचे घर की प्राप्ति करना हो तो ऐसे यहाँ पर पुण्य के उपकार के कार्य करो,
ऊंचे घर की प्राप्ति हो जाएगी अगले जन्म में। फल फूल के अंग में महाराज ने सब ये बात बता रखी है कि क्या क्या करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये तन ऐसा है कि इससे आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। यहाँ की कमाई सब जगह काम आती है। या तन सो उज्जवल घर जावे, इन सो राजा होई। या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। महाराज मैंने कि इससे रूपमान देह भी मिल जाती है और कुरूप भी देह मिल जाती है। मिनका देही से आगे आप रूपवान देह पाना चाहते हो तो मिल जाएगी। जो 68 तीर्थों में जाकर स्नान करे उसका फल फूल बताया महाराज ने कि आगे उसे रूपवान देह मिलती है। और जो कुछ भी नहीं करे, खोटे काम करे, वो कुरूपी देह को भी प्राप्त होता है आगे। इसी प्रकार से यहाँ के सब कर्मी क्रियाओं से सुख और दुख मिलता है। और सुख और दुख, पाप और पुण्य सबको भुगताने का ओहदा धर्मराज के पास है। वो किसी को नहीं छोड़ता। जिसने जिसने यहाँ आकर जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार वो फल भुगताता ही भुगताता है। उससे कोई बच नहीं सकता, उससे कोई छूट नहीं सकता। इन सु दीन दुनी सिर होई, यहाँ सु स्वर्गा जावे। इन सु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। देखो ये मिनखा दे कैसी। इनसु दीन दुनी सिर होई, इस मिनखा देही से ही ऐसे कार्य करो कि जिससे बादशाह हो जाओ, पूरी दुनिया का राजा बन जाए। और यहां से शुभ कर्म करके स्वर्गों की प्राप्ति कर लो। जप कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, ये सारे उपाय, यज्ञ कर लो, होम कर लो, तीर्थ कर लो, ये सारे पुण्य के उपाय स्वर्ग की प्राप्ति के। नवदा भक्ति कर लो, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारे उपाय यहां आकर मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य स्वतंत्र है इन सब कार्यों को करने के लिए। परमात्मा ने उसे बुद्धि दी है, समझ दी है। उस बुद्धि से, समझ से वो जो चाहे सो करे। लेकिन इस बुद्धि के ऊपर विवेक तो जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक नहीं जागृत होता। विवेक बुद्धि के ऊपर है। मन के ऊपर चित्त है और चित्त के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर विवेक है। मन सब इंद्रियों का राजा है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सबको मन ही आदेश देता है और सब मन के आदेश से ही सब कार्य करती है। और मन को आदेश कौन देता है? चित्त देता है। और चित्त को आदेश कौन देती है? बुद्धि देती है। क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहे। बुद्धि के 2 प्रकार है, एक सुमति और एक कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदान। तो जिसने सुमति को धारण किया, अच्छे कार्य किए, तो उसके लिए तो खूब संपत्ति, धन, वैभव सब जगह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जिसने कुमति को धारण किया, खोटी बुद्धि रखी, उसके लिए दुख ही दुख है, पाप ही पाप है, उनका संचय कर लेते। लेकिन महाराज हमें सुमति और कुमति इनसे भी ऊपर विवेक है। सुमति और कुमति तो बुद्धि के 2 अंग है, 2 विभाग है बुद्धि के। लेकिन बुद्धि के ऊपर विवेक है जो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो जिसको विवेक मिल गया बुद्धि के ऊपर,
उसकी बुद्धि भी रेगुलेट हो गई, नियंत्रित हो गई, काबू में हो गई। और जब बुद्धि काबू में हो गई तो चित्त भी काबू में हो गई, और जब चित्त काबू में हो गया तो मन भी काबू में हो गई, और जब मन काबू में हो गया तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया भी काबू में हो गई। ये मैनेजमेंट है, ऊपर से चलेगा, टॉप से नीचे तक सब चीज का। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। बुद्धि के ऊपर जो विवेक है वो बिना सत्संग के नहीं आएगा, और सत्संग श्रवण करना राम जी की कृपा से ही संभव है, इसके बिना तो सत्संग में आ ही नहीं सकते थे। पहले घर में हो रहा हो तो भी नहीं आ सकते, राम जी की विशेष कृपा बने तब आ सकते। चरण सत्संग में तभी पढ़ते, नहीं तो नहीं आ पाते। सबके लिए सुलभ है लेकिन आ नहीं पाते, समय नहीं निकाल पाते। कहते हैं बहुत काम, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे मोटा काम तो यही है। जे कोई समझ सिमरे है शायद तो आप ही करता हो, अपना काज करना है, तो इससे मुकाबले में और कोई राम जी के नाम के सुमरण और सत्संग संतों के ज्ञान के मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं। या तन सुन उज्जवल घर जावे, इन सु राजा होई। या सुरूप करूप मनाना, सुख दुख पावे लोई। इन सु दीन दुनी शिर होई, या सु स्वर्गा जावे। इन सु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। इस मिनखा देही से ही ऐसे कर्म करके, ऐसे उपाय करके पीर पैगंबर भी कहला सकते, पीर बन सकते हैं, पैगंबर बन सकते हैं। पैगंबर भी आते हैं तो इस मिनखा देवी के पुण्यों से आते हैं, मिनखा देवी में आकर कोई पुण्य करे। और अवतार भी आते हैं तो इस मिनखा देवी के पुण्यों से आते हैं। इससे जो चाहो सो बन सकते हो। ये सबके लिए सर्व उपयोगी चीज है ये मिनखा देवी, जो चाहो सो कर सकते हो। मल्टीपर्पज है, जिस भी काम में लेना चाहो ले सकते हो, जहां पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो। मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। महाराज हमारे की मिनखा देह अमोलक हीरा है, इसके समान दूसरा और कोई देह नहीं है, दूसरी और कोई चीज नहीं है इस मिनखा देह के समान। ये मिल गई तो समझो कि भाग खुल गई। मिनखा दे मिलना ही अपने आप में भाग खोल देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैने परलोक सिमार। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताय। काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगा। अपन बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं कि परमात्मा ने कृपा करके अपने को मिनखा दे जैसा अमूलक हीरा प्रदान किया इस आत्मा को। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है, ये बात सभी ग्रंथ भी कह रहे हैं और सभी संत भी कह रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वारा है, गेट है, इसमें साधन कर सकते हैं और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और पाइये जैन परलोक सिवारा, जिनको ऐसा अमूलक हीरा मिल गया और उसने अपने परलोक को नहीं सिवारा, परलोक की प्राप्ति नहीं की, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं की, सो परतर दुख पावसी, उन्हें बहुत अधिक दुख देखना पड़ेगा। अभी तक तो देख क्या है, 1,84,000 भुगतर आयो, ऐसा तो नहीं मिल गया मिनखा दे, पहले भुगत के आया तभी मिला। 1,84,000 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, और करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। ऐसी मेरे ऊपर करुणा करो, कृपा करो कि मैं बहुत दुख भोग के आया, और आज दिन तक भी बहुत दुख भोगे, लेकिन अब नहीं भोगने पड़े। ऐसी मेरे ऊपर करुणा कर दो, कृपा कर दो कि मुझे जो है परम पद मिल जाए। तो मिनखा देह अमोलक हीरो,
ऐसो अवर ने कोई, इसके समान दूसरा और कोई चीज है नहीं, दूसरी और कोई देह है नहीं, दूसरा और कोई शरीर है नहीं। इन सु शेष महेश्वर देवा, यहाँ सु भगवत होई। इस मिनखा देही से ही प्रमोट होकर शेष महाराज, शेष जी महाराज बनते हैं। इस मिनखा देही से ही प्रमोट होकर महेश भगवान बनते हैं। इससे ये सब जहां जहां जैसे जैसे इच्छा करते हैं उन उन लोकों में पहुंच जाते हैं यहां से। और यहां से भगवत हुई, और यहां से कोई आकर ऐसी इच्छा, ऐसा ज्ञान धारण करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई। देखो इनमें कैसी शक्ति है, कैसी ताकत है कि आदगर की प्राप्ति भी कर सकते। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से जहां से आत्मा बिछड़ कर आई है, उस घर की प्राप्ति भी कर सकते, वहां तक भी पहुंच सकते हैं। और उससे भी आगे जाना चाहते हो तो यहां में केवल हुई कर्ता पद को भी प्राप्त कर सकते। तो जैसा जैसा आप उपाय करोगे यहां आकर, जैसी जैसी भक्ति करोगे, जैसे जैसा साधन करोगे, जैसा जैसा व्हीकल पकड़ोगे, वैसा वैसा ही आपको जो है लाभ मिल जाएगा, उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होगी। तो देही के अंदर जो निरंतर चलने वाली भक्ति सच्ची भक्ति है, जो केवल पद आनंद पद को प्राप्त कराती है, जो एक निमिष मात्र भी आंख फरूके उतरी देर भी रुके नहीं, बंद नहीं है, अनवरत रूप से चलती रहे, सतत रूप से चलती रहे, ऐसी भक्ति ही केवल पद को प्राप्त कराती है। तो इन सु शेष महेश्वर देवा, यहाँ सु भगवत होई। इनमें उलट आदगर पहुंचे, या में केवल होई। इन सु देव सकल तन सारा, इन समय अवर ने कोई। महाराज क्षमाने की इस त्रिलोकी के अंदर 33 कोटि देवता, वो सब देवता भी यहां मिनखा देही में आए एक बार पहले, और फिर उन्होंने यहां आकर ऐसा ही उपाय किया कि जिससे उन्हें देवताओं के ऊंचे लोक मिल गए। वो आत्मा वहां तक प्रमोट हो गई, वहां तक चली गई, ऊपर की ओर चली गई। तो सभी देवताओं का शरीर जो प्राप्त हुआ है वो मिनखा देही के कारण प्राप्त हुआ। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान जो मिला है देवताओं को, वो भी सब मिनखा देही में थे पहले, और उनको मिनखा देही में यहाँ आकर ऐसी भक्ति की, ऐसा उपाय किया, ऐसा साधन किया, जिससे वो जैसा जैसा किया वैसा वैसा उनको मिल गया। इसीलिए महाराज फरमाने कि इन सम अवर न कोई, इसके समान दूसरा और कोई है ही नहीं। इसे जो चाहो सो कर सकते हो, ऐसी उपलब्धता है इसमें। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तिन में फेरन सारा। महाराज माने कि ये जन्म ऐसा है मिनखा देही का जो अभी आपको मिला हुआ है, इसमें कोई फेर सार नहीं। ये 100% बात सही है, 20 बात सही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। कहे सुखी राम समझ मन मेरा, सिमिरो सिरजन हारा। जब आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो इससे, तो हे मन तू समझ, सबसे ऊंची चीज क्या है? क्यों छोटे मोटे की तरफ दृष्टि करता है? प्राप्ति ही करना है तो सबसे ऊंचाई प्राप्त कर। सोच ही रखनी है तो ऊंची सोच रख, छोटी मोटी सोच रख के क्या पालेगा? छोटी मोटी सोच रख के तो फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। यहां तू छोटी मोटी कुछ भी सोच रखेगा तो फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी त्रिलोकी में, लेकिन वो भी तो क्षणिक मिलेगी, नासमान मिलेगी, हमेशा हमेशा की तो प्राप्त नहीं होगी। तो प्राप्त ही करना है तो ऐसी चीज प्राप्त करो, अपने एफर्ट्स ही लगाने हैं तो ऐसी चीज को प्राप्त करने में लगाओ, अपना समय ही लगाना है तो ऐसी चीज को प्राप्त करने में लगाओ।
अपनी श्वासा रूपी पूंजी को लगाना है तो ऐसी चीज को प्राप्त करने में लगाओ कि जिससे हमेशा हमेशा का काम हो जाए, क्योंकि ये श्वासें भी गिनती की मिली हुई है और एक एक दिन के अंदर कितनी कितनी खुट रही है। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। राम भजन करने के लिए मिली है और नहीं किया राम भजन तो एक 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वासें जितनी आपको अलॉट हुई है उसमें से कम पड़ जाएगी। और कितने अलॉट की 100 वर्ष की उम्र में 77 करोड़ 76 लाख श्वासें अलॉट किए परमात्मा। 21,600 गुणा 360 गुणा 100, ये 77 करोड़ 76 लाख। इतनी 77 करोड़ 76 लाख श्वासें परमात्मा ने इस मिनखा देही को 100 बरस की आयु में दी। इतनी पूंजी देने के बाद भी यहां आकर ये इन श्वासों का दुरुपयोग करता है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो इन श्वासों का दुरुपयोग हो गया यदि राम भजन में नहीं गई। सदुपयोग तो तभी है, लेखे तभी लग रही है, उपयोग में तभी आ रही है, काम तभी आ रही है जब ये राम जी के नाम के सुमरन में काम आ रही है, तभी वो लेखे आ रही है, सही उपयोग हो रहा, मिली ही उसके लिए। और इन श्वासों का सर्वाधिक लाभ ही राम जी दे सकते हैं, दूसरे कोई नहीं देंगे। दूसरे उपयोग में भी ले लोगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ राम जी के काम लेने में मिलेगा। तो अपन तो व्यापारी हैं, समझते हैं इस बात को कि अपनी पूंजी का निवेश कहां करना चाहिए। जहां सर्वाधिक लाभ, जहां रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI सबसे अधिक हो, वहां निवेश करो पूंजी का, कैपिटल का। जो मिली है 77 करोड़ 76 लाख की, उसको कौन सी कमाई में लगाओ जहां अत्यधिक लाभ हो। तो अत्यधिक लाभ को राम भजन से मिल सकता है, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़ 70 करोड़ की कमाई तो केवल और केवल राम भजन से हो सकती है, और वो भी सदगुरु विधि से। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोई निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, यूं दीप सुजोत जलत है बाती। ऐसी बाती, ऐसा दीपक घट के भीतर जागृत हो जाए जिससे 70 करोड़ की कमाई। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सा। ऐसा सहज सहज में सुमरण होने लगे कि रोम रोम से हुई रही रंकार गुणकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक साथ, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण होय, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटत नाय, कूप गिगन मद उरत मुख, निस्दिन अमी जनंत, राम चरण भज राम पीवे बिरला सुन। ऐसा आनंद ले लो कि रोम रोम से जो है आनंद हो जाए। 3.5 करोड़ रोमावलिया है और एक उसास में 20 नाम भी आए तो 70 करोड़ की कमाई होने लगे। इसीलिए मन को समझा रहे हैं, मन मान गया तो सब काम हो जाएगा। लेकिन मन कब मानेगा? जब बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होगा, सदगुरु के ज्ञान होगा, और सत्संग से विवेक होगा। विवेक से बुद्धि मानेगी, बुद्धि से चित्त मानेगा, और चित्त से मन मानेगा, और मन मानेगा तो काम होगा। कहे सुखराम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। हे मन तू समझ, तुझे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख के लिए ये देह नहीं मिली। ये देह तो केवल सिरजनहार के परमात्मा के राम जी के नाम के सिमरन के लिए मिली है। तो इसका सिमरन करके सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाए और सदैव सदैव के लिए आनंद को
प्राप्त कर ले, बार बार निर्दय नहीं दे। हाँ तो कर लियो अपनों काज, क्योंकि ये बार बार तो मिलने वाली नहीं है। नहीं, अपना काज कर लो, नहीं तो फिर काम होने से बाकी रह जाएगा, तो फिर बार बार जो है दुख ही होने वाला, दुख ही हाथ लगने वाला, सुख हाथ लगने वाला नहीं है फिर उसके लिए। तो ऐसी चीज महाराज बता रहे हैं, ऐसी चीज को अपने को इस काम में ही लेना है, क्योंकि लख 84 जुड़ में एक मिनखा देई होई, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए। दरे मिनखा दे कोई, सुखराम और कोई, और किणी जून सो गर्भ न छूटे कोई। लख 84 जून में एक मिनखा दे, क्या कह रहे महाराज, और किसी देह से गर्भ नहीं छूटे। गर्भ छूटेगा तो केवल और केवल मिनखा देही से छूटेगा। 84 लाख जीवा जून में ऐसी मिनखा देही है जो गुण भारी करतार, करतार से भी भारी गुण है, इसके समान ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। तो आप हद में बेहद में सब जगह देख लो, इसकी बराबरी में कोई नहीं है। और अमर लोक में भी तभी जा सकते हैं, चौथे लोक में हंस तभी जा सकता है, मान सरोवर में अभी तभी जा सकता है, सुन सागर में तभी जा सकता है जब यहाँ आकर मिनखा दे धरे एक बार, तभी जा सकता है। तो अभी अपने को अवसर है, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, चालो नीर हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, चालो नीर अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, सुर नर सब सांसे पढ़्या रे जमरो मांड्यो जाड़, सुर नर सब सांसे पढ़्या रे जमरो मांड्यो जाड़, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, चालो नीर हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, जामन मरना जहां नहीं रे, जहां नहीं सांसो सो, जामन मरना जहां नहीं रे, जहां नहीं सांसो सो, मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो लोक, मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो लोक, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, यागर में नित उपजे रे मुग्धा मोती, यागर में नित उपजे
मुक्ता मोती अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति चालो नीरे राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश बहुताई हंस विराजिया रे अज हूँ बहुताई जाय बहुता हंस विराजिया रे अज हूँ बहुताई जाय भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश केसर बरना मार गारे आवे अमर विवार केसर बरना मार गारे आवे अमर विवार सामा संत बधाव सिर कोई दिन दिन करता मान सामा संत बधाव सिर कोई दिन दिन करता मान चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर है वास अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर है वास निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवलो ने अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवलो ने चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश जन निपजे मृत्यु लोक मेरे जय जय होय सुरलोक जन निपजे मृत्यु लोक मेरे जय जय होय सुरलोक बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश अगम आवाजा गे बकीर गरज रयो बेराट अगम आवाजा गे बकीर
गरज रयो बेरान, भवन भवन में चांदनो रे, बारो बदन करे भर लाट, भवन भवन में चांदनो रे, बारो बदन करे भर लाट, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया इन जीव की रे, मारा सतगुरा जी ने लाज, जन सुखिया इन जीव की रे, मारा सतगुरा जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, वापद को बंचे सदारे, शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे, शिव शनकादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण राज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।